हेलो बच्चों, हेलो हेलो हेलो, कैसे हो आप सब? हेलो जी, हेलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, कैसे हो आप सभी? तो बेटा स्वागत है आप सभी का। आज है गुरुवार, गुरुवार को हम स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक। ठीक है, तो ऑर्गेनिक वाला टर्न आ चुका है, तो आज हम ऑर्गेनिक में समायोगिता के अंदर आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो सब बच्चे अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक्स निकाल लें, मतलब नोटबुक निकाल लें। ठीक है, जिसमें आपको ये लिखना है। हाँ जी सर, आ गई है ऑर्गेनिक की पीडीएफ, आज सुबह आई है, देखो डलवा दिए। ठीक है, ओके, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग गुड इवनिंग, आप सभी का बेटा बहुत बहुत स्वागत है। सब उम्मीद है एकदम स्वस्थ है, एकदम मस्त है। ओके, आ गई है ना सब? कॉपी भूल गए, जाओ घर जाओ कॉपी लेके आओ। ठीक, ओके। हेलो ठाकुर साहब, हेलो अल्पना जी, हेलो जोसेफ, पवन, हेलो नरेंद्र, गुलफाम, नागेश, अंकिता, सुशांत, जोसेफ, गुलफाम, विशाल, डॉक्टर आकाश, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। दिवाली का क्या प्लान है बेटा? दिवाली की वैसे बता दी जाएगी, आपको छुट्टियां हैं। ठीक है, बता दिया जाएगा कब से कब तक है। ठीक, हाँ जी। हेलो शालू जी, हेलो आभा। नहीं, दिवाली पर हमें आपसे छुट्टी चाहिए, आप तो घर पे हो, हम नहीं है ना, तो हमें घर जाना पड़ेगा। ठीक, ओके, हाँ जी। सर इस टाइम पर बहुत डर लगता है, क्या करें बेटा? डर क्यों लगता है यार? डर नहीं लगना चाहिए। ठीक है, आपको तो अब ना अच्छा रहना चाहिए, क्योंकि आपका देखो सिलेबस कम हो गया है पिछले सालों के मुकाबले। तो ना अब आपके चैप्टर कम है, तो सिलेबस की टेंशन मत करो, बढ़िया से होगा। पढ़ना कम है तो बढ़िया से क्लियर करना है इस बात को। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग, मैं एकदम बढ़िया हूँ अतीफ। हाँ जी बेटा, बता दिया जाएगा दिवाली के बारे में। ओके, अभी अब पढ़ेंगे। टेस्ट का सिलेबस बता दो यार, तुम हर बार टेस्ट का सिलेबस पूछते हो क्या? बताया तो था, आईयूपीएससी आएगा, समावयवता आएगा। आज पढ़ाया वो हुआ नहीं आएगा। ठीक है, आज पढ़ाया हुआ नहीं आएगा। ठीक है, बुधवार तक जितना मैंने पढ़ाया है, समावयवता में, आईयूपीएससी में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में और डीएनएफ ब्लॉक, 4 चैप्टर आएंगे। समावयवता, आईयूपीएससी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, डीएनएफ ब्लॉक। ठीक है, ओके। तो समावयवता का मैंने जो लास्ट चलावयवता वाला पोर्शन पढ़ाया था वहां तक ही आएगा, उसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। राधे राधे जी, राधे राधे, गुड इवनिंग। ठीक है, अच्छा, आज तुम 12 बजे से क्लास ले रहे हो क्या? कितनी भयंकर क्लास! आज तुम्हारी 12 बजे से क्लास थी क्या बेटा? आज तुम्हारी 12 बजे से क्लास थी क्या? ओके 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 ओके, चला युवता देखेंगे भाई, देखेंगे। ठीक है, हाँ जी। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। अच्छा, बीच में ब्रेक था ना? ओके, पूरा बुला करो। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आगे की क्लासेस देखते हैं। तो चला समावयवता, हाँ आज एसपी सर घर गए थे ना, तो उन्होंने पहले ले ली थी 12 से 2, फिर 2 से आपकी पार्सल ले रहे होंगे शायद क्लास, जो भी है। हाँ, तो समावयवता, समावयवता का आज स्टार्ट करेंगे बेटा हम लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 4 बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि अब हम पढ़ने वाले हैं त्रिविम समावयवता। अब हम पढ़ने वाले हैं त्रिविम समावयवता, हम पढ़ने वाले हैं त्रिविम समावयवता। ठीक है, ओके, तो अब आगे बढ़े। ठीक, ओके जी। हाँ, तो सबसे पहले हमने क्या क्या देखा? समावयवता, प्रकार, असंतृप्ताई कोटि, संरचनात्मक समावयवता। बेटा संरचनात्मक समावयवता एकदम बहुत ही सिंपल है, बहुत ही हलवा है, जिससे अगर कोई क्वेश्चन आता है तो मुझे नहीं लगता कि तुम गलत करोगे। ठीक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन ही सिंपल आए हुए हैं। और अगर मैं बात करूं जहां तक ज्यामिति समावयवता की और प्रकाशिक समावयवता की, बस इसमें से तुम्हें दिमाग थोड़ा सा और ज्यादा लगाना है, बस, और कुछ नहीं करना है। ये भी सिंपल है, एकदम हलवा प्रश्न आते हैं इनसे। अगर तुम्हारे एग्जाम में इनमें से कोई प्रश्न आता है तो ये समझो तुम्हारे मौज हो गई। हलवा टॉपिक है ये, एकदम हलवा। ठीक है, तो आप इन टॉपिक्स में एकदम बढ़िया तरीके से सारी बातें एकदम अच्छे से क्लियर कर लो। ओके, हाँ जी, तो ये सारी बातें एकदम बढ़िया से आपको समझ में आनी चाहिए, एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, बायोलॉजी क्लास 4 बजे से ही हुई थी, 12 बजे से पढ़ रहे हो, 2 बजे, फिर बीच में 2 घंटे का गैप नहीं मिला क्या तुम्हें? 12 बजे से पढ़ रहे हो, वो तो 12 बजे से तुम डेली पढ़ते हो। हाँ, ओके, पर अब यहाँ पे जरा देखो। और संरूपण, संरूपण बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बहुत ही आसान है। तो आने वाले 3 टॉपिक एकदम मक्खन है, एकदम शानदार है, एकदम लजीज है, जैसे पनीर की सब्जी होती है वैसे ही एकदम बढ़िया मस्त। तो टेंशन वेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है। अगर कोई दिक्कत आएगी तो फिर मैं हूं, ठीक है, दिक्कत न लेने की जरूरत नहीं है। अब बात आती, आज हम क्या करेंगे? ज्यामिति समावयवता स्टार्ट करेंगे बेटा।
आज हम स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो बेटा, ठीक है, क्योंकि दिवाली में दिवाला निकल जाएगा वरना। ओके, पढ़ाई नहीं बंद करनी दिवाली में। आपको क्या करना है बेटा, इस बार दिवाली में पढ़ाई जरूर करना है, ठीक है। ओके, ऐसा नहीं करना है कि दिवाली के चक्कर में ना तुम बहुत सारा टाइम खराब कर दो, क्योंकि ये दिवाली वाला जो सीजन, अभी पता है त्योहार ही त्योहार आएंगे, फिर कुछ टाइम बाद शादी आ जाएगी, तो हम ना कहीं पढ़ाई वाले हमें डिस्ट्रैक्शन बहुत होएगा इस टाइम पर। इस टाइम पर आपका सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्शन होने वाला है। दिन छोटे होंगे, सर्दियां आएगी, शादी ब्याह आएंगे, ठीक है। तो आपका जो जनवरी तक का सिलसिला है ना, एकदम खतरनाक होने वाला है। तो इस वाले पार्ट में आपको ढंग से सही तरीके से प्रदर्शन करना है। जो इस घड़ी में सही प्रदर्शन कर गया उसका बढ़िया से मजा आएगा उसको, ठीक। हाँ बेटा, आज के लेक्चर का भी होमवर्क नहीं आ पाया होगा यार, क्योंकि हाँ बिल्कुल पक्का दिवाली बाद पढ़ाई शुरू करूंगा। हाँ जी, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पर हम बात करते हैं। तो पिछले लेक्चर के दौरान मैंने आपको ये बता दिया था, पिछली क्लासेस के दौरान मैंने आपको ये बता दिया था कि त्रिविम समावयवता क्या होता है। और उससे पहले हमने संरचनात्मक समावयवता को कंप्लीट किया था और चलावयवता को कंप्लीट किया था। चलावयवता के अंदर मैंने आपको क्या बताया था कि चलावयवता एक प्रकार की विशेष क्रियात्मक समावयवता होती है, जिसमें दोनों के दोनों क्रियात्मक समावयवी एक दूसरे के साथ साम्य में रहते हैं, ठीक। अब उसके अंदर क्या कंडीशन होती थी, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए अल्फा कार्बन के पास, फिर वो भी sp3 होना चाहिए कार्बन, फिर वो कीटोइनोल चलावयवता, या फिर अलग अलग समूह हो सकते हैं वहां पर। चलावयवता की शर्त क्या होती थी, इलेक्ट्रॉन आकर्षक समूह होना चाहिए, अल्फा कार्बन होना चाहिए, उस पर हाइड्रोजन होना चाहिए, और फिर अगर सक्रिय मेथिलीन समूह है तो वहां से हाइड्रोजन निकलता है। कीटोइनोल चलावयवता क्या होती है, कैसे ये एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं, इतनी कहानी मैंने आपको बताई थी। ओके, अब हेडिंग डाल लीजिए बेटा, त्रिविम समावयवता हमने हेडिंग डाल लिया था। त्रिविम समावयवता की हमने परिभाषा भी देख ली थी, उसके प्रकार भी देख लिए थे, जिसमें सबसे पहले अब हेडिंग डालेंगे हम ज्यामितीय समावयवता। ज्यामितीय समावयवता, ज्यामितीय समावयवता एकदम मक्खन टॉपिक है, समावयवता नीट के लिहाज से तो, ठीक है। जीआई मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। हाँ जी, तो जरा देखो ध्यान से, अगर मैं आपको बताऊं, त्रिविम समावयवी बेटा हम पढ़ने वाले 3 प्रकार के। त्रिविम समावयवी जो हम पढ़ेंगे, इसमें 3 पार्ट पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे संरूपण, जो कि एल्केन के बनते हैं, क्योंकि उसमें घूर्णन हो सकता है। संरूपण उनके बनते हैं जिसमें मुक्त घूर्णन होता है, कार्बन कार्बन सिंगल बंध के सापेक्ष। तो अगर एल्केन की बात करूं तो उसमें एक परमाणु को रोक करके दूसरे परमाणु को आराम से रोटेट किया जा सकता है, ठीक। लेकिन अगर मैं बात कर दूं बेटा यहां पर, अगर मैं बात करूं यहां पर ज्यामितीय समावयवता, तो ज्यामितीय समावयवता वो अरे त्रिविम समावयवता हेडिंग डाल लिया होगा ना, तो त्रिविम समावयवता के अंदर हमने परिभाषा देख ली, उसमें हेडिंग डाल लो ज्यामितीय समावयवता, उसके अंदर ये पार्ट है। त्रिविम समावयवता के अंदर ये पार्ट है, त्रिविम समावयवता के अंदर पढ़ेंगे सबसे पहले ज्यामितीय समावयवता। तो संरूपण तो एल्केन बनाते हैं, क्योंकि एल्केन के अंदर कार्बन कार्बन एकल बंध होता है, तो एकल बंध में क्या होगा, अभिविन्यासी बेटा उसी का टाइप है बेटा आकांक्षा, यही पढ़ना है हमको, ठीक। तो जो एल्केन होते हैं उसमें एक कार्बन को रोक करके दूसरे कार्बन के सापेक्ष मुक्त घूर्णन किया जा सकता है। ओके बेटा, खुशी सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ओके, यहां पे आप ऊपर हेडिंग लिख सकते हो, त्रिविम समावयवता के प्रकार, त्रिविम समावयवता के प्रकार, त्रिविम समावयवता के प्रकार, जिसमें सबसे पहला है आपका ज्यामितीय समावयवता। खुश? हाँ नीट स्टूडेंट, हाँ जी। तो अब जरा देखो ध्यान से, पहले मेरे को मेरी बातें कंप्लीट कर लेने दो यार, जब मैं बोलना चाह रहा हूं वो नहीं बोल पाता हूं, फिर कुछ अरे अभिविन्यासी बेटा ये एक ही होता है, ज्यामितीय और त्रिविम प्रकाशिक को अभिविन्यासी बोलते हैं और कुछ नहीं है। अभी थोड़ा सा रुक लो, सब्र कर लो। हाँ जी, अब जरा देखो ध्यान से, यहाँ पे देखो,
त्रिविम समावयुता के अंदर हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं ज्यामिति समावयुता। ठीक है, ओके। त्रिविम समावयुता के अंदर हम पढ़ रहे हैं ज्यामिति। अब देखो ध्यान से, आपने यहाँ पे देखो त्रिविम समावयुता के अंदर 3 पार्ट है, संरूपण, ज्यामिति, प्रकाशिक। सबसे पहले हम ये पढ़ रहे हैं, फिर ये पढ़ लेंगे, फिर इसको लास्ट में डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं, तीनों में से कोई पहले पढ़ लो। ठीक है, पहले मैं ज्यामिति पढ़ा रहा हूं, फिर प्रकाशिक पढ़ाऊंगा, फिर ये पढ़ाऊंगा। खुश? इसके अंदर है ये सब तीनों। अब सबसे पहले हमने डाला यहाँ पे ज्यामिति समावयुता। तो अब मेरी बात सुनो, तो संरूपण बनते हैं बेटा एल्केनों के, क्योंकि एल्केन में क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। तो एक कार्बन को रोक करके दूसरे कार्बन को आराम से रोटेट किया जा सकता है। ठीक है, ओके। जैसे कि देखो ध्यान से, मान लो ये एक कार्बन है इस सिरे पर, ये इस सिरे पे दूसरा कार्बन है, इस कार्बन को मैंने फिक्स कर रखा है, इसको, इस ढक्कन को मैं आराम से घुमा पा रहा हूं। एक कार्बन को रोक करके दूसरे को आराम से रोटेट किया जा सकता है ऐसे। ठीक है, तो मुक्त घूर्णन संभव है। लेकिन ज्यामिति समावयुता ऐसे त्रिविम समावयवी दर्शाते हैं, या ज्यामिति समावयुता वे यौगिक दर्शाते जिसमें मुक्त घूर्णन होता ही नहीं है। जैसे कि मान लो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाए, अब डबल बॉन्ड आ गया तो इधर 2 परमाणु एकदम फिक्स है। ठीक है, ओके, 2 परमाणु एकदम फिक्स है, क्लियर? 2 परमाणु एकदम फिक्स है, हाँ जी, 2 परमाणु एकदम फिक्स है। अब इधर डबल बॉन्ड आ गए, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है। ओके, अगर मैं एक परमाणु को रोक करके दूसरे को घुमाना चाहूंगा तो ये बंद टूट जाएगा। देखो बंद में तनाव आ गया, क्रॉस हो गया, ये ऐसे हो जाएगा, इसमें तनाव आ जाएगा, टूट जाएगा ये, जबकि बंद नहीं टूटना चाहिए। ओके, तो जिनमें प्रतिबंधित घूर्णन होता है वो ज्यामिति समावयुता दर्शाती, जिसमें मुक्त घूर्णन होगा वो संरूपण, जिसमें प्रतिबंधित घूर्णन होगा वो ज्यामिति समावयुता दर्शाएंगे। और प्रकाशिक समावयुता जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को परिवर्तित कर देंगे वो प्रकाशिक समावयुता दर्शाएंगे। तीनों के लिए हम डिटेल में पढ़ेंगे 1 by 1। सबसे पहले हम ज्यामिति के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसी के बारे में बात करूंगा अभी। ठीक है, तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल लो यहाँ पर, क्या? ज्यामिति समावयुता। तो अब इसमें से आप अच्छे बच्चे की तरह लिखना स्टार्ट करें बेटा कि यार वह यौगिक जिनमें प्रतिबंधित घूर्णन पाया जाता है, ऐसे लिख लो, वह यौगिक, वह कार्बनिक यौगिक जिनमें प्रतिबंधित घूर्णन पाया जाता है ज्यामितीय समावयुता दर्शाते हैं, ज्यामितीय समावयुता दर्शाते हैं। समझ में आया? जैसे कि देखो उदाहरण, जैसे कि एल्कीन में क्या होता है बेटा, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। तो एक कार्बन को रोक करके दूसरे को रोटेट नहीं कर सकते, वरना ये पाइबंद टूट जाएगा। अभी डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, इस तरीके से ऑक्सीम ये होता है जिसमें कार्बन और इधर नाइट्रोजन से OH समूह जुड़ा हुआ। इसमें भी देखो डबल बॉन्ड है ऑक्सीम में, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में। तो इस डबल जिसमें प्रतिबंधित घूर्णन होगा वो शो करेंगे। ये डाईएजो यौगिक हम पढ़ेंगे आगे इनको, जैसे कि नाइट्रोजन, इनमें नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। डाईएजो यौगिक एवं वलय युक्त यौगिक वलय। अब जैसे कि मान लो 3 कार्बन की वलय,
अगर मैं किसी एक कार्बन को भी रोटेट करना चाहता हूं, ये 3 कार्बन केवल है, अगर मैं रोटेट करूंगा एक कार्बन, वले टूट गई, वले टूट गई, मैंने ये 3 ये वाले बना रखी थी, मैं किसी भी इस कार्बन को रोटेट करना चाहता हूं, जैसे उसको, या फिर मैं इस वाले कार्बन को रोटेट करना चाहता हूं, जैसे रोटेट करूंगा इधर घुमाऊंगा तो वले टूट गई ना, टूट नहीं नीचे कंपाउंड। हाँ, वलय युक्त यौगिक जैसे साइक्लोएल्केन, जैसे साइक्लोएल्केन, साइक्लोएल्केन में प्रतिबंधित घूर्णन, में प्रतिबंधित घूर्णन पाया जाता है, घूर्णन पाया जाता है, पाया जाता है, प्रतिबंधित घूर्णन पाया जाता है। यह ज्यामिति समावेत दर्शाते हैं। यह, उसी को कंटिन्यू करना, यह ज्यामिति GI शो करते हैं, शो करते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से, वह कार्बनिक यौगिक जिनमें प्रतिबंधित घूर्णन पाया जाता है, वह कार्बनिक यौगिक जिसमें प्रतिबंधित घूर्णन पाया जाता है, वह ज्यामिति समायोजता दर्शाते हैं। जैसे कि एल्कीन हो गई, ऑक्सीम हो गया, डाइएजो यौगिक हो गए, या चक्रीय यौगिक हो गए। सर समझ नहीं आया, इधर देख मुन्ना। जैसे कि देखो ध्यान से, अगर मैं बात करूं यहां पर एल्कीन के बारे में, अरे एल्कीन में क्या है, पाईबंध है, तो पाईबंध कैसे बनता है, अक्ष के लंबवत अतिव्यापन से, अक्ष के लंबवत अतिव्यापन से। तो अगर मान ले, ये देख, ये एक कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, इसका पी कक्षक, इसका पी कक्षक इस तरीके से आया, इनके बीच में अतिव्यापन हुआ। अगर मैं एक परमाणु को रोक करके दूसरे घुमाऊंगा तो क्या यार, इसका ये पाई वाला कक्षक और इसका पाई वाला कक्षक अलग हो गया, क्या बंध टूट गया, बंध तोड़ना थोड़ी ना था। अगर मैं एक को रोक करके दूसरे को घुमा दूंगा, क्या ये बंध टूट जाएगा। यहां पर क्या है, प्रतिबंधित घूर्णन है, प्रतिबंधित घूर्णन है। ठीक है, तो जिनमें प्रतिबंधित घूर्णन होता है वो दर्शाएंगे। यहां पर ज्यामिति समायोजता सेम इस तरीके से, अगर ये साइक्लोप्रोपेन है, अगर मैं साइक्लोप्रोपेन के इन 2 कार्बनों को बढ़िया से बांध दूं अच्छे से और इसको रोटेट करूं तो रोटेट ही नहीं हो पाएगा ये, हाँ या ना, इसको रोटेट करूंगा रोटेट ही नहीं हो पाएगा। और अगर मैं इसको रोटेट करना चाहूं, या तो मेरे को यहां से उठाना पड़ेगा, यहां से इसको उठाना पड़ेगा, तब रोटेट हो पाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही, क्या मेरी बात समझ में आ रही, हाँ या ना। तो इनमें प्रतिबंधित घूर्णन है, इनमें क्या है, प्रतिबंधित घूर्णन है। तो पहली शर्त तो यही है, यौगिक में प्रतिबंधित घूर्णन होना चाहिए, तो वो ज्यामिति समायोजता दर्शा सकता है। फिर बाकी की कहानी आगे देखेंगे। क्या ये पहली कहानी समझ में आई, समझ में आया। तो ज्यामिति समायोजता दर्शाने के लिए पहली कंडीशन कि कंपाउंड के अंदर प्रतिबंधित घूर्णन होना चाहिए। ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन जिसमें होगा वो GI शो करेगा। कंप्लीट। अब हम 1 बाय 1 एक एक के अंदर देखेंगे। जैसे कि एल्कीन के अंदर, अब आप बोलोगे सर एल्काइन में भी तो होता है, बिल्कुल सही बात है, एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है बेटा, लेकिन एल्काइन GI शो नहीं करता। क्यों नहीं करता वो भी हम देखेंगे यहां पर। ठीक, तो 1 बाय 1। अब सबसे पहले ये GI स्टार्ट कर लिया है, तो सबसे पहले हेडिंग डाल लो, एल्कीनों में ज्यामिति समायोजता। तो पहला, एल्कीनों में ज्यामिति समायोजता, बहुत छोटा टॉपिक है, एल्कीनों में GI। एल्कीनों में ज्यामिति समायोजता अगर देखना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, क्या चेक करना पड़ेगा। तो इसके लिए आवश्यक शर्त, आवश्यक शर्तें क्या, आवश्यक शर्तें। पहला देखो, एल्कीन में क्या होता है, डबल बॉन्ड, प्रत्येक द्विबंधित कार्बन से, प्रत्येक द्विबंधित sp2, ठीक है, प्रत्येक द्विबंधित sp2 कार्बन से अलग अलग समूह जुड़े होने चाहिए। ठीक है, दो देखो ये डबल बॉन्ड बन गया,
ये इधर कार्बन, ये इधर कार्बन, इनके बीच में बन गया डबल बॉन्ड। तो इस कार्बन की भी 2 संयोजकता पूरी, इसकी भी 2 संयोजकता पूरी। अब इसके 2 बंध जो बने हुए हैं वो अलग अलग समूह से हो, इसके भी जो 2 संयोजकता है वो अलग अलग समूह से पूरी हो। भले इधर वाले 2 इधर वाले 2 सेम हो सकते हैं, लेकिन इसके दोनों अलग होने चाहिए, इसके दोनों भी अलग अलग होने चाहिए। भले इधर के सेम हो सकते हैं। गुस्सा भेजे में, क्लियर हुआ? ओके। तो शर्त है प्रत्येक द्विबंधित sp2 कार्बन पर भिन्न भिन्न समूह होने चाहिए। बस यही शर्त है, ठीक है? एक में काम हो गया था यार, ठीक है? प्रत्येक द्विबंधित sp2 मैंने लिख दिया, ठीक है? तो वहां पर क्या होने चाहिए? भिन्न भिन्न समूह होने चाहिए, भिन्न भिन्न समूह होने चाहिए। चलिए आइए उदाहरण देखते हैं। उदाहरण जैसे कि मान लीजिए रसगुल्लो, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। अगर यहां पर हाइड्रोजन लगा हुआ है तो यहां पर हाइड्रोजन नहीं लगना चाहिए। अगर लग रहा है तो काम खराब है। अगर यहां पे भी हाइड्रोजन है, यहां पे भी हाइड्रोजन, अरे भैया ये वाला कार्बन sp2 है ना, डबल बॉन्डेड कार्बन, ये डबल बॉन्डेड कार्बन, तो इस पर भी दोनों जुड़े हुए समूह अलग अलग होने चाहिए, इस पर भी जुड़े हुए दोनों समूह अलग अलग होने चाहिए। क्या ये GI शो करेगा? नहीं करेगा, यहां पर GI नहीं होगा। क्या मेरी बात समझ में आई? ओके। लेकिन अगर मैं बात करूं बेटा, यहां पर मैंने क्या कर दिया, इधर H लगा दिया, यहां पर मैंने CH3 लगा दिया। ओके, इधर मैंने H लगा दिया, यहां पर भी H लगा दिया। तो डबल बॉन्ड इससे इन दोनों के बीच में बन रहा है। इस पर 2 समूह अलग अलग है, लेकिन इस पे दोनों सेम है, तब भी नहीं करेगा GI। दोनों हाइड्रोजन है, ठीक है? नहीं करेगा GI शो, ठीक? ओके। लेकिन अगर मान लो मैंने यहां पे क्या लगा दिया, डबल बॉन्ड लगा दिया, यहां हाइड्रोजन लगा दिया, यहां पे CH3 लगा दिया, यहां हाइड्रोजन लगा दिया, यहां पे CH3 लगा दिया। इस कार्बन पर भी जुड़ने वाले दोनों समूह अलग, इस कार्बन पर भी जुड़ने वाले दोनों समूह अलग। जस्ट बिल्कुल यस, ये GI शो करेगा। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या एकदम मक्खन है बेटा, एकदम बिल्कुल ही मक्खन है। क्या बात समझ में आई? ठीक है, ओके। अब क्यों? देखो, इस डबल बॉन्ड में प्रतिबंधित घूर्णन है, इस हाइड्रोजन इस कार्बन के सापेक्ष मुक्त घूर्णन नहीं हो सकता है, ठीक है? तो जिनमें मुक्त घूर्णन नहीं होता है वो ज्यामितीय समायोजकता दर्शाते हैं। क्लियर हो गया मामला? ओके। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, एकदम हलवा है, हलवा, एकदम हलवे से भी हलवा है। ठीक है क्या मामला? तो यहां से अपना टॉपिक स्टार्ट हुआ है और फिर ये पढ़ा है, फिर ये पढ़ा है। ठीक है बेटा, क्लियर है माजरा? ओके जी, ओके। तो ये एक, अब उदाहरण देख लेते हैं। यहां पर A B C D, हाँ जी, यहां डबल बॉन्ड लगा दिया, यहां फ्लोरीन लगा दिया, क्लोरीन लगा दिया, ब्रोमीन लगा दिया, आयोडीन लगा दिया। क्या ये ज्यामितीय समायोजकता दर्शाएगा? यस बालक, यस, ये GI शो करेगा। क्लियर है माजरा? ओके। फिर अगर हम आगे बात करें तो ऐसा कोई भी कंपाउंड आ जाएगा ना, तो बेटा वो ज्यामितीय समायोजकता, यहाँ OH लगा दिया, यहाँ OH लगा दिया, यहाँ पे H लगा दिया, यहाँ पे T लगा दिया, क्या ये ज्यामितीय समायोजकता दर्शाएगा? नहीं दर्शाएगा। लेकिन अगर मैं यहां पर ऑक्सीजन 18 ले लूं, अब दर्शाएगा? अब दर्शाएगा, क्योंकि ये समझता नहीं कि ना, ये ऑक्सीजन 16, ये ऑक्सीजन 18। इस कार्बन के दोनों समूह अलग अलग हो गए, इसके दोनों समूह, ये हाइड्रोजन, ये T4 ट्राइट्रियम, हाइड्रोजन ड्यूटेरियम ट्राइट्रियम, ये ट्राइट्रियम है। ठीक है, ओके। ये भी दर्शाएगा, ये भी दर्शाएगा। आंखें खोल के रखें अपनी मुन्ना, आंखें खोल के रखें अपनी, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ठीक, SHOH, क्या ये कंपाउंड ज्यामितीय समायोजकता दर्शाएगा?
बिल्कुल दर्शाएगा। इस डबल बॉन्ड पर एक साइक्लोप्रोपेन जुड़ा हुआ है, एक साइक्लोब्यूटेन जुड़ा हुआ है, इधर एसएच जुड़ा हुआ है, इधर ओएच जुड़ा हुआ है, बिल्कुल दर्शाएगा। ठीक है, तो डबल बॉन्ड के लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। FGH FGH, ठीक है क्या मामला? ओके, ये कंपाउंड क्या ज्यामिति समायोजकता दर्शाएगा? बोलो, क्या ये कंपाउंड ज्यामिति समायोजकता दर्शाएगा? क्योंकि पेपर में ऐसे आएगा, ऐसे खोल के आपको रखना है। इस कार्बन से एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, एक CH3 जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, एक CH3 जुड़ा हुआ है, बिल्कुल डेफिनेटली दर्शाएगा यार। लेकिन अगर मैं बात करूं बेटा यहीं पर, क्या ये कंपाउंड GI शो करेगा? क्या ये कंपाउंड GI शो करेगा? ना, क्योंकि सर ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन है ना, यहाँ दो हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं, नहीं दर्शाएगा। प्रत्येक की बात हुई थी सर अपनी, तो हाँ बात तो देखो सर ऐसी है, गर्ज ऐसी है, हाँ या ना? क्या यहाँ पे GI शो होगा? क्या यहाँ पे GI शो होगा? बोलो। इस कार्बन पर एक पीएच जुड़ा हुआ है। ये पीएच क्या है? पीएच क्या होता है? ये पीएच का मतलब क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। अम्लीय माध्यम का पीएच, क्षारीय माध्यम का पीएच, क्या है पीएच? ये पीएच फिनोल। वाह 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 वाह, फिनोल, ओए होए फालूदा। अबे पढ़ाई की बात कर। फेनिल, पीएच का मतलब होता है फेनिल समूह। फालूदा, फिनोल, कुछ भी बोले जा रहे हो। फेनिल, जानते हो फेनिल? अबे पढ़ाई लिखाई की बातें करो, इधर फालतू फालतू की बातें नहीं मत करो, ठीक है? वो मैं करूंगा, तुम्हारा काम पढ़ने का जवाब देना पड़ेगा, ठीक है? ये फॉस्फीन। तो इस कार्बन पर क्या जुड़ा हुआ है? एक हाइड्रोजन, एक फेनिल वाले, फेनिल समूह। और इस कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ है? एक हाइड्रोजन, एक OH, दोनों डिफरेंट है। ये करना जाएगा। आइए, हाँ जी, अब जरा देखो ध्यान से, क्या इस डबल बॉन्ड के सापेक्ष ज्यामिति समायोजकता होगी? क्या इस डबल बॉन्ड के सापेक्ष ज्यामिति समायोजकता होगी? हर एक डबल बॉन्ड को देखना पड़ेगा इसमें। क्या इस डबल बॉन्ड पर इधर कोने में 2 H है, इस कोने में, अबे इधर कोने में CH2 लिखा हुआ है ना, इस कार्बन पर 2 H लगे हुए हैं, नहीं होगी। ऐसे बोलो, इस डबल बॉन्डेड कार्बन के सापेक्ष ज्यामिति समायोजकता होगी? इस कार्बन के सापेक्ष ज्यामिति, इधर देखो, इस कार्बन से एक ये समूह जुड़ा हुआ है, एक H जुड़ा हुआ है, दोनों समूह अलग। इस कार्बन पर देखो, इधर तो इतना लंबा समूह जुड़ा हुआ है, एक H जुड़ा हुआ है, होगी, इसके सापेक्ष होगी। इस डबल बॉन्ड के सापेक्ष देखो, इस कार्बन से एक H, एक इधर समूह, इस कार्बन से भी एक H, एक ये बड़ा समूह, इस पर भी होगी। इस कार्बन पर देखो, इधर H, इधर ये कार्बन, एक H जुड़ा हुआ है, इस कार्बन पे एक ये समूह, एक H जुड़ा हुआ है, इस पे भी होगी। इस कार्बन पर एक H, एक ये समूह जुड़ा हुआ है, इधर दोनों के दोनों H जुड़े हुए नहीं होंगे। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? मचेगा मचेगा। समझ में आया क्या? ठीक है। अब जी वाले में बिल्कुल ही कत्तई यार तुम यार, ये और वो एक ही तो, इस कार्बन पर H जुड़ा हुआ है, CH3 जुड़ा हुआ है, इस कार्बन पे H और CH3 जुड़ा हुआ है, बिल्कुल ही। इस कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ है? एक H जुड़ा हुआ है, एक H जुड़ा हुआ है, एक CH3 जुड़ा हुआ है। ऐसे थोड़ी देगा पेपर में वो हलवे की तरह, ऐसे देगा, खुद को दिमाग लगाना। और इस कंपाउंड में क्या कंफ्यूजन हो रहा है भाई तुम? ठीक है, क्लियर है? मुझे कार्बन नहीं देख रहा, तुझे कार्बन क्यों देखेगा? तू देखना उसको, कार्बन को।
इसमें ये कार्बन, ये कार्बन, 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 एक ढंग का क्वेश्चन करवा दो जिसमें गई भैंस पानी में। बेटा टेलुरियम का सिंबल टी होता है, वो क्या है, ट्राइटेरियम है, हाइड्रोजन का समस्थानिक। ठीक, ओके, ठीक है जे के। अब देखो ये वाला क्वेश्चन एकदम आपको बेकार ही लगेगा कि ये सर क्या है क्वेश्चन। हाँ जी, किस डबल बॉन्ड के सापेक्ष, देखो ध्यान से, इस डबल बॉन्ड के सापेक्ष क्या ज्यामितीय समझौता हो सकती है? क्या इस डबल बॉन्ड के सापेक्ष ज्यामितीय समझौता हो सकती है? इस कार्बन पर एक CH3 जुड़ा हुआ है, एक H हो सकता, हाँ इधर देखो इस कार्बन पर एक H, इधर ये बड़ा समूह जुड़ा हुआ है, दोनों समूह लगे होगी। इस कार्बन पर देखो, इस कार्बन पर एक H जुड़ा हुआ है, एक ये समूह जुड़ा हुआ है, बिल्कुल दोनों समूह अलग है। इस कार्बन पर भी एक H, एक अलग समूह जुड़ा हुआ है, इस पर भी होगी। इधर देखो इस कार्बन पर दो समान समूह जुड़े हुए हैं, इस पर नहीं होगी। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन और C और G पे तो एक ही समूह है। अबे यार कैसा लड़का है यार ये। अरे मैंने क्या बोला, प्रत्येक द्विबंधित sp2, प्रत्येक मतलब इस कार्बन पर भी दोनों समूह अलग होने चाहिए, इस कार्बन पर भी दोनों समूह अलग होने, भले ही ये दोनों आपस में सेम हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। सिस ट्रांस नहीं पढ़ा क्या तुमने? एक ड्रॉपर बोलते हो अपने आप को, ठीक है? इसलिए तो हिंदी मीडियम के बच्चे पीछे रहते हैं, वो पढ़ते नहीं है पहले का, या तो उन्हें पढ़ाया नहीं जाता है, या तो तुम स्कूल भी ऐसे जाते हो जहां पे स्कूलों में ढंग की पढ़ाई नहीं होती है, ठीक है? इसलिए बेटा आपको ये डाउट आ रहा है। सुन मेरी बात, दोबारा सुन, दोबारा सुन, दोबारा सुन। हो सकता है कि मैंने नहीं बताया हो, लेकिन देख ध्यान से, प्रत्येक द्विबंधित कार्बन पर अलग अलग समूह होना चाहिए। इस कार्बन के दोनों समूह अलग हो, इस कार्बन के भी दोनों समूह अलग हो। ये दोनों आपस में सेम हो सकते हैं, चलेगा। यहां HCH3 है, इधर भी HCH3 चलेगा, लेकिन इस पर दोनों अलग होने चाहिए, इस पर दोनों अलग होने चाहिए। ठीक, अब यहां पे जरा देखो ध्यान से, यहां पर इस कार्बन पर देख, एक CH3 एक H है, चलेगा। इस कार्बन पर एक H है, एक CH3 चलेगा, दौड़ेगा बढ़िया तरीके से। रटते हो चीजों को। ये कंपाउंड बोलो, कितने लिखवा दूं, क्या मतलब है? समझने में एक ही काफी है, नहीं समझोगे तो कितने करा दूं। इधर देखो ध्यान से, डबल बॉन्ड देखा, देखा। इस डबल बॉन्ड पे इस कार्बन पे भी दोनों समूह सेम है, इस कार्बन पे भी दोनों हाइड्रोजन सेम है, नहीं होगा। इस कार्बन, डबल बॉन्ड देखना है, सिर्फ डबल बॉन्ड से मतलब होना चाहिए मुझे। इस कार्बन पर एक H जुड़ा हुआ है, एक ये बड़ा समूह जुड़ा हुआ है, इस पे तो अलग है। इस कार्बन पर दो CH3 जुड़े हुए हैं, सेम सेम, नहीं होगा। इसका डबल बॉन्ड सिस्टम पर देखो, इधर एक CH3 है, एक Br है, दोनों अलग अलग है। इस कार्बन पर CH3 OH अलग अलग है, हो सकता है। डबल बॉन्ड से मतलब मेरे को इसमें देखो, इस पर एक CH3 एक C2H5 है, इस पर एक CH2 CH3 और एक इधर ये देखो CH2 CH3 CH2 CH3, नहीं होगा।
समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? इनसे आसान मैं नहीं समझा सकता फिर, अब इतने क्वेश्चन करवा दिए तो, ठीक है। ओके, एल्किनो में ज्यामिति समायोजता देखना आया बेटा, एल्किनो में ज्यामिति समायोजता देखना आया आपको, वेरी गुड। एल्किनो में खत्म हो गया, आप देखो पता ही नहीं चला। अब हेडिंग डाल लो, एल्किन के बाद साइक्लो, एल्किन के बाद ऑक्सीम में ज्यामिति समायोजता, इसमें भी देख लो। ऑक्सीम में जीआई, ऑक्सीम में जीआई। अरे इस नाइट्रोजन OHO के, इस नाइट्रोजन के पास तो कुछ भी जुड़ने का नहीं है, जो भी जुड़ेगा यहीं जुड़ेगा, जो भी जुड़ेगा यहीं जुड़ेगा। इस कार्बन पर, इस ऑक्सीम वाले कार्बन पर दोनों समूह अलग अलग होने चाहिए, हो जाएगी, ठीक है। हाँ जी, तो जरा देखो ध्यान से, इसमें क्या होगा, ऑक्सीम समूह के sp2 संकरित कार्बन पर दोनों समूह अलग अलग होने चाहिए, समूह अलग अलग होने चाहिए, ठीक है। उदाहरण, CH2 डबल बॉन्ड NOH, क्या ये GI शो करेगा, बताना जरा। हाँ जी, CH3CH डबल बॉन्ड NOH, क्या ये GI शो करेगा, बताना जरा। CH3 होल ट्वाइस C डबल बॉन्ड NOH, क्या ये GI शो करेगा, बताना जरा। D C डबल बॉन्ड NOH, इधर लगा रखा है मैंने Me, इधर लगा रखा है PH, क्या ये GI शो करेगा, बताना जरा, ठीक है। C डबल बॉन्ड NOH, इधर लगा रखा है मैंने बेंजीन, इधर भी लगा रखा है मैंने बेंजीन, तो क्या ये GI शो करेगा। यहाँ पे लगा रखा है मैंने क्लोरीन, और यहाँ पे भी लगा रखा है क्लोरीन, बताओ। कंपाउंड की शकल से घबराना नहीं है मुन्ना, कंपाउंड तो कैसा भी आए, ठीक है। ओके, अब देखो ध्यान से, क्या N कार्बन डबल बॉन्ड NOH है, कार्बन डबल बॉन्ड NOH ऑक्सीम है, ये भी ऑक्सीम है, ये भी ऑक्सीम है, ऑक्सीम है, ऑक्सीम है, ऑक्सीम है, सब ऑक्सीम है। इस कार्बन पर दोनों समूह एक जैसे हैं, नहीं करेगा। ये ऑक्सीम, इस कार्बन पर एक HCH3 लगा हुआ है, करेगा। इस कार्बन पर दोनों के दोनों CH3 जुड़े हुए हैं, नहीं करेगा, समझ गया। इस कार्बन पर एक मेथिल जुड़ा हुआ है और एक फेनिल वाले जुड़ी हुई है, करेगा। ये डबल बॉन्ड GI शो करेगा, ठीक है। ओके, ये C डबल बॉन्ड N ऑक्सीम है, इसमें इस कार्बन पे ही बेंजीन है, इस पे भी जुड़ी हुई है, लेकिन इसमें बेंजीन का जो कार्बन है उसके जस्ट पास वाले कार्बन पे क्लोरोन जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे चौथे नंबर पे जुड़ा हुआ है, अलग अलग समूह हुआ करेगा। क्लोरोबेंजीन तो है, लेकिन भैया वो 2 क्लोरो है, ये 4 क्लोरो है, समझ में आया क्या। हाँ, एक में ऑर्थो एक पैरा है, समझे कि नहीं समझे, समझे कि नहीं समझे, तो हलवाई तो है, ठीक। ओके, ऑक्सीन खत्म। अगला डाई एजो के लिए बताना है, जरूरी है क्या, ठीक है। देखो, डाई एजो यौगिकों में, डाई एजो यौगिकों में डाई एजो, इसके लिए मत लिखो, डाई एजो तो दर्शाएगा, क्योंकि इधर भी नाइट्रोजन है
और उधर भी नाइट्रोजन है, एक एक ही तो समूह जोड़ना है, दर्शाएगा। ठीक है, डाइएजो यौगिकों में मत लिखो बेटा, डाइएजो यौगिकों में मत लिखो। ठीक है, अब इसके बाद लिखो आप साइक्लोएल्केन, साइक्लोएल्केन, साइक्लोएल्केन में जीआई, में जीआई। ठीक है, वहां से क्वेश्चन में नहीं आता है, यहां से आता है, फॉर्मेलिटी के लिए कॉपी भर रहे बस अपन। अब देखो ध्यान से यहां पर, हाँ अब जरा देखो ध्यान से यहां पर, हाँ जी, साइक्लोएल्केन में जीआई, छापा करो या फटाफट छापा, छपाई कार्य में एकदम निपुण हो जाए, छपाई कार्य में एकदम निपुण हो जाए। ओ वाला गलत बता दिया, अरे बालक ये नहीं दर्शाएगा ना, इस पे भी तो मैं, ये एथिल समूह, ये एथिल समूह कैसे दर्शाएगा, समान समूह जुड़े हुए दोनों, नहीं शो करेगा जीआई। ओके, हाँ जी ठीक। अब जरा देखो ध्यान, साइक्लोएल्केन में जीआई, देखो साइक्लोएल्केन में साइक्लोएल्केन मतलब अभी लिखना नहीं है, जैसे कि साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, इनकी बारी। तो जरा देखो ध्यान से, साइक्लोएल्केन में हर एक कार्बन का संकरण क्या होता है बताओ। ये साइक्लोएल्केन है, इसमें हर एक कार्बन का संकरण क्या है बताओ बेटा। साइक्लोएल्केन में कार्बन का संकरण क्या होता है, किसी भी एक कार्बन का संकरण बता दो। sp2, वेरी गुड वंदना जी, वेरी गुड साक्षी, प्रियांशी, वेरी गुड। sp2 वालों कितना ही पढ़ा दो, sp, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। sp2, sp, मिस शालिनी जी बोल रही है sp, वंदना यादव बोल रही है sp। बेटा पढ़ाई किया करो। इन सब में क्या सारे कार्बन एकल बंधित है, किसके बीच में डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है तुम्हें। एकल बंधित कार्बन का संकरण क्या होता है, कितनी बार पढ़ाऊं तुम्हें। अगर कोई कार्बन सिर्फ और सिर्फ एकल बंध बना रहा है, चारों के चारों एकल बंध बना रहा है यार, अगर कोई कार्बन चारों के चारों बंध एकल बना रहा है, बंध किसी के भी साथ बनाए, अगर कोई कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, अगर कोई कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, कितनी बार बताऊं तुम्हें, sp4। अगर कोई कार्बन सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो उसका संकरण क्या होता है, sp3। अगर नहीं पता तो संकरण निकालने का ट्रिक पता है ना, सिग्मा बंध प्लस लोन पेयर। तो कार्बन के पास तो कोई लोन पेयर होता ही नहीं है, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 4 सिग्मा में संकरण क्या होता है, sp3। कितना ही बढ़ा दो, घर जाके पढ़ते नहीं हो। ठीक है, नीट करना है, डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, हमको डॉक्टर बनना है, हमको तो डॉक्टर बनना है, स्टोरियां लगाएंगे बड़ी बड़ी, डॉक्टर बनना है। ठीक है, ओके। यहां पर 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, ये पाई, तो 3 सिग्मा में संकरण क्या होता है, sp2। यहां पर 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 2 सिग्मा में क्या होता है संकरण, sp। ठीक है, क्लियर। तो बेटा स्टोरी लगाने से काम नहीं चलता है, कर देंगे हम मेंशन, आपको भी टेंशन मत लो, लेकिन आपको पढ़ना तो पड़ेगा ना भाई, मेरी बात। ठीक है, एक वो लड़का था शुभम, सर डेली के डेली स्टोरी भेजता है, सर मेरे को मेंशन करो, मेरे को मेंशन करो। मैंने कहा तो पढ़ा नहीं ना, नंबर नहीं आया ना तेरा तो पता चलेगा। कभी कभी चलता है, ठीक है, एक आध मतलब अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप एक ही चीज करोगे बेटा फिर नहीं करोगे ना, फिर अच्छा नहीं लगता। ठीक है, हमें भी अच्छा लगता है कि अरे वाह यार हमारे स्टूडेंट ने हमें मेंशन किया, अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप पढ़ नहीं रहे हो तो फिर बुरा लगता है। हाँ, अब यहां पे जरा देखो ध्यान से, ओके। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो साइक्लोएल्केन में ज्यामितीय समायोजकता, तो बेटा साइक्लोएल्केन में ज्यामितीय समायोजकता दर्शाने के लिए कोई भी 2 कार्बन, वलय के कोई भी 2 कार्बन ऐसे ढूंढ लो जिन पर प्रत्येक पर अलग अलग समूह जुड़ा हुआ हो। ठीक है, साइक्लो एल्केन में साइक्लोएल्केन में यदि
यदि साइक्लो एल्केन में यदि कम से कम एटलीस्ट, ज्यादा कितने भी उबले, कम से कम दो कार्बन परमाणुओं पर, दो कार्बन परमाणुओं में से प्रत्येक पर भिन्न भिन्न समूह जुड़े हो तो वह जीआई दर्शाते हैं। क्या बोला मैंने बेटा आपको कि यार अगर साइक्लो एल्केन में आपको ज्यामितीय समयोता दर्शानी है तो उस वलय में दो कार्बन कम से कम ऐसे होने चाहिए जिन पर अलग अलग समूह जुड़े हुए हैं। प्रत्येक पर, जैसे हमने यहाँ पे देखा था ना कार्बन पर, इस वाले कार्बन पे भी दोनों अलग समूह होने चाहिए, उस कार्बन पे भी दोनों अलग अलग समूह होने चाहिए, भले आपस में सेम हो सकते हैं। ठीक है, तो वो जीआई दर्शाएगा। जैसे कि देखो उदाहरण, क्या साइक्लोप्रोपेन ज्यामितीय समयोता दर्शाएगा? क्या साइक्लोप्रोपेन ज्यामितीय समयोता दर्शाएगा? क्या साइक्लोप्रोपेन ज्यामितीय समयोता दर्शाएगा? क्या साइक्लोप्रोपेन, फटाफट से पढ़ाई करो, नहीं दर्शाएगा। क्यों? क्योंकि इस कार्बन पर भी दो हाइड्रोजन है, ये दो हाइड्रोजन, यहां पे दो हाइड्रोजन, यहां पे दो हाइड्रोजन, नहीं दर्शाएगा। अगर मान लो मैंने क्या कर लिया, साइक्लोप्रोपेन में एक कार्बन का एक हाइड्रोजन हटा के CH3 लगा दिया, क्या ये कंपाउंड ज्यामितीय समयोता दर्शाएगा? क्या ये कंपाउंड ज्यामितीय समयोता दर्शाएगा? क्या ये कंपाउंड ज्यामितीय समयोता दर्शाएगा? अरे ये भी नहीं दर्शाएगा। इस कार्बन पर एक CH3 है, एक H है, एक कार्बन के तो दोनों समूह अलग है, लेकिन इस वाले के देखो दोनों H है, दोनों H है। कम से कम दो कार्बन परमाणु ऐसे होने चाहिए जिन पे अलग अलग समूह जुड़े हुए, तो ये भी नहीं दर्शाएगा। और ये बार बार ऐसे यहाँ पे अलग से मैं हाइड्रोजन नहीं बताऊंगा, पढ़े लिखे बनो। ठीक, क्या ये कंपाउंड जीआई शो करेगा? क्या ये कंपाउंड जीआई शो करेगा? क्या ये कंपाउंड जीआई शो करेगा? बोलो बच्चों, करेगा, क्योंकि इस कार्बन पर भी एक हाइड्रोजन है, एक मेथिल है, इस कार्बन पर भी एक हाइड्रोजन और मेथिल है। यस, ये हमारी संतुष्टि पूरी कर रहा है। ठीक है, ओके, समझ में आया? ओके, आगे देखो, क्या ये कंपाउंड देखो, नंबरिंग नहीं करनी बेटा, IUPAC नामकरण नहीं करना, हमें नंबरिंग करना सीख लिया वहां पे। ठीक है, नंबरिंग नहीं करना है। डन हो गया मामला। अब जरा देखो ध्यान से, यहां पर सिर्फ एक ही कार्बन ऐसा है जिस पर अलग अलग समूह जुड़े हुए, मेथिल और हाइड्रोजन, बाकी यहां पे दोनों H है, ये नहीं दर्शाएगा।
इस कार्बन पर देखें एक मेथिल है एक एच है, इस कार्बन पर भी एक मेथिल एक एच है, दोनों अलग, इस कार्बन पे भी दो समूह अलग, बिल्कुल दर्शाएगा। इस कार्बन पर देखोगे तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन, एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन दर्शाएगा, ठीक है, ओके। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर एक हाइड्रोजन है एक ब्रोमीन है, दोनों अलग अलग है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है एक क्लोरीन है, बिल्कुल शो करेगा। यहाँ पर देखो एक हाइड्रोजन है एक CH3, एक हाइड्रोजन है एक CH3, बिल्कुल शो करेगा। यहाँ पे जरा देखो ध्यान से, एक हाइड्रोजन है एक H है, शो करेगा। यहाँ पे जरा देखो ध्यान से, एक H है एक CH3, बिल्कुल शो करेगा। पहले को छोड़ के सब दर्शाएंगे। फर्स्ट नहीं होगा, बाकी सब होगा। वेरी गुड बेटा शिफा, विद्यासागर, वेरी गुड बेटा। पहले को छोड़ करके बाकी सब क्या करेंगे, ज्यामिति समायोता दर्शाएंगे। है एकदम मक्खन, है ना, एकदम आसान, ठीक है, ओके, वेरी गुड। ये हो गया आपका साइक्लो एल्केन। अब हेडिंग डालो साइक्लो एल्कीन में ज्यामिति समायोता। साइक्लो एल्कीन में साइक्लो एल्कीन में GI, साइक्लो एल्कीन में GI, साइक्लो एल्कीन में GI, MB अंकित, साइक्लो एल्कीन में GI। हाँ जी, हाँ, कोई भी दो पर ग्रुप अलग होना चाहिए पवन, वेरी गुड। हाँ जी, अब साइक्लो एल्कीन में GI। तो साइक्लो एल्कीन में GI होने के लिए वलय में कम से कम 8 कार्बन होने चाहिए। क्या साइक्लो एल्कीन में GI, आपने सिस ट्रांस सुना है बेटा, सिस ट्रांस, सिस और ट्रांस। सिस जब दोनों समूह एक तरफ, सिस अपोजिट हो ट्रांस, दोनों समूह एक तरफ, सिस अपोजिट हो ट्रांस, सिस ट्रांस। तो अगर मैं साइक्लो एल्कीनो में सिस और ट्रांस बनाना चाहता हूं तो कम से कम 8 कार्बन चाहिए होते हैं। उससे पहले एक ही रूप रहता है, उसका दूसरा रूप नहीं बना सकते, सिस का ट्रांस नहीं बना सकते। तो मैं यहां पे बता देता हूं, ठीक है, ध्यान से देखना। साइक्लो एल्कीनो में GI दर्शाने के लिए कम से कम 8 कार्बन वाली वलय होनी चाहिए, 8 कार्बन वाली वलय होनी चाहिए, ये ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अतः, ठीक है, ओके। तो देखो अगर मैं बात करूं कम से कम 8 कार्बन, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। देखो ध्यान से, अगर मैं बात करूं यहां पर साइक्लोप्रोपीन, सर इसमें कैसे सोचना है, एल्कीन की तरह। इसमें कैसे सोचोगे, एल्कीन की तरह। कैसे सोचोगे, एल्कीन की तरह। इस कार्बन और इस कार्बन, अब देखो ध्यान से, ज्यामिति समायोता की पहली शर्त कि भाई डबल बॉन्डेड कार्बन पर अलग अलग समूह जुड़े हो। तो इस कार्बन पर एक H जुड़ा हुआ है, एक ये समूह जुड़ा हुआ है, इस कार्बन पर एक ये समूह जुड़ा हुआ है, एक H जुड़ा हुआ है। बिल्कुल दोनों परमाणुओं पर, इस कार्बन पर भी 2 अलग अलग समूह जुड़े हुए हैं, इस पर भी 2 अलग अलग समूह जुड़े हुए हैं, ज्यामिति समायोता दर्शाना चाहिए। अब एल्कीन में ज्यामिति समायोता होती है तो उनके नामकरण होते हैं सिस और ट्रांस। इसमें दोनों हाइड्रोजन नीचे हैं, एक हाइड्रोजन नीचे एक ऊपर नहीं जा सकता बेटा, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका सिस का ट्रांस नहीं बन सकता, इसलिए ये ज्यामिति समायोता नहीं दर्शाएगा। समझ में आया? आगे आप पढ़ोगे, अगर किसी ने नहीं सुना है सिस ट्रांस, मैं आगे पढ़ाऊंगा। जिन्होंने पढ़ा हुआ है उनसे मैं बात कर रहा हूं। अब जैसे कि देखो ध्यान से, ये साइक्लोब्यूटेन ले लिया। अब इस कार्बन पर और इस कार्बन पर देखो, इधर ये कार्बन अलग है, इधर हाइड्रोजन है,
इस कार्बन पे दोनों समूह अलग है, इस कार्बन पर ये समूह, इधर ये समूह अलग है। तो अगर ये एल्कीन होता तो हाँ, हम चिल्ला चिल्ला के बोलते थे कि ये ज्यामितीय समायोजकता दर्शाएगा, लेकिन ये एल्कीन है तो इसके दोनों हाइड्रोजन नीचे ही आएंगे, एक ही दिशा में आएंगे, एक ही दिशा में, अपोजिट नहीं जा पाएंगे, तो ट्रांस नहीं बनेगा, तो ये ज्यामितीय समायोजकता नहीं दर्शाएगा। अगर मैं बात करूं यहां पर ही साइक्लोपेंटेन की, ये भी शो नहीं करेगा। साइक्लोहेक्सीन की, साइक्लोहेक्सीन भी ज्यामितीय समायोजकता नहीं दर्शाती। एटलीस्ट 8 कार्बन की जब तक ना हो जाए, तो पहला ट्रांस बनाती है साइक्लोओक्टेन, इनमें से कोई नहीं दर्शाएगा। हाँ जी, अगर हम बात करें कहीं भी एक डबल बॉन्ड लगा दो, 8 कार्बन वाली है, 8 कार्बन वाली है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये है साइक्लोओक्टेन। इसमें दोनों हाइड्रोजन इस तरफ, डबल बॉन्ड के एक तरफ है, तो ये है सिस। अब इसका ट्रांस रूप भी पाया जाता है, इसका ट्रांस रूप भी बनता है। अब एक बार मैं बना देता हूं, ठीक है, फिर आप छापना। एक 2 3 4 5 6 7 8, ये डबल बॉन्ड, ये एक हाइड्रोजन इधर चला गया, ये समूह इधर चला गया, तो इधर आ गया। ये होता है इसका ट्रांस रूप। ये सिस है, हाइड्रोजन एक ऊपर आ गया, एक नीचे आ गया, ये होता है, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। ये है ट्रांस, ट्रांस साइक्लोओक्टेन। तो 8 कार्बन का, हाँ, साइक्लोओक्टेन का सिस और ट्रांस दोनों रूप पाए जाते हैं, तो ये बनाता है, ठीक है। तो यहां पर इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। क्लियर है बच्चों? अरे क्लियर है मामला? ये होता है बेटा। अब बोल रहा है कोई क्यों, इसमें क्यों? क्योंकि बेटा उसमें पॉसिबल ही नहीं होती वो संरचनाएं, ठीक है। इस 8 कार्बन वाली स्ट्रक्चर को आप मोल्ड कर सकते हो, इसमें घूर्णन हो, इसमें ये क्या है, यहां पर ये जो दोनों पोजीशंस अवेलेबल, दोनों हाइड्रोजन सेम, इसका ये वाला रूप भी पाया जाता है, ये वाला रूप भी पाया जाता है, दोनों के दोनों रूप एग्जिस्ट करते हैं, जबकि उनके अंदर वो अलग अलग फॉर्म एग्जिस्ट ही नहीं करती, ठीक है। वो सारे के सारे समूह एक ही तरफ रहेंगे, हर बार एक ही तरफ रहेंगे, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा करके नहीं बना सकते उसको, अगर वो एल्कीन है तो, साइक्लो एल्कीन है तो, ठीक है। ओके, सब प्लीज टेस्ट सिलेबस बता दो, नहीं बताऊंगा, कर लो जो करना है। पिछली क्लास में बताया था वो देख, पुरानी क्लास देख, बताया था मैंने, ठीक है। टाइम पे नहीं आओगे क्लास में, बिल्कुल घर का माहौल समझ रखा है, धर्मशाला समझ रखी है, जब आते हो जब आपकी इच्छा पड़े जब आते हो, ठीक है। टाइम पर आओ, सारी चीजें बताते हैं हम, ठीक है। रेगुलर आओ, सब चीजें देखते हैं बेटा, ओके। तो जो बच्चा लापरवाही करेगा तो फिर मजा नहीं आएगा बेटा, ठीक है। ओके, ये सिस और ये ट्रांस। तो साइक्लो एल्कीन के अंदर अगर हम बात करेंगे तो एटलीस्ट 8 कार्बन की होनी चाहिए, तो प्रथम ट्रांस साइक्लो एल्कीन होती है, ट्रांस साइक्लोओक्टेन, ठीक। ओके, ये इनमें क्लियर हो गया, ठीक है। तो एल्कीन में देख लिया, ऑक्सीन में देख लिया, साइक्लो एल्केन में देख लिया, साइक्लो एल्कीन में देख लिया, इनमें हमने देख लिया। अब बारी आती है तुम्हारे अगला, ठीक है। अगला हिंदी में क्या बोलो उसको यार, यदि ऐसा, अपन ऐसा लिख लेते हैं, यदि लगातार द्विबंधित कार्बन परमाणु युक्त कार्बनिक यौगिक
इंग्लिश में तो बोल देते हैं क्यूमुलेटेड कंपाउंड्स, ठीक है। हाँ जी, तो कार्बन परमाणु युक्त कार्बनिक यौगिक यदि लगातार द्विबंधित कार्बन परमाणु युक्त कार्बनिक यौगिक हो तो उनमें ज्यामितीय समावयवता, तो उनमें ज्यामितीय समावयवता मतलब कंटिन्यूअस डबल 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 चल रहा है, तो उसमें कैसे देखते हैं, उसमें कैसे देखते हैं, उसमें कैसे देखते हैं, ठीक है। अगर कंपाउंड में कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड है सम संख्या में विषम संख्या में, तो कैसे देखा जाता है बेटा, ठीक है। हाँ जी, तो इसकी शर्त, ये किसकी शर्तें हैं, ज्यामितीय समावयवता दर्शाने की। पहली शर्त देखो, ज्यामितीय समावयवता दर्शाने के लिए अणु समतलीय होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, अणु समतलीय होना चाहिए, अणु समतलीय होना चाहिए। सर हमें कैसे पता चलेगा अणु समतलीय में होना, अणु समतलीय होना चाहिए। दूसरा, प्रत्येक अंतिम द्विबंधित, प्रत्येक अंतिम द्विबंधित कार्बन परमाणु पर भिन्न भिन्न समूह जुड़े होने चाहिए, समूह जुड़े होने चाहिए, जुड़े होने चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आ गई? कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर, और जो प्रत्येक अंतिम द्विबंध, मतलब अगर हम क्या कर रहे हैं, बहुत सारे कार्बन लगा रहे हैं, तो जो प्रथम वाला डबल बॉन्ड है और लास्ट वाला डबल बॉन्डेड कार्बन है बेटा, वो अलग अलग समूह, मतलब उन पर प्रत्येक पर अलग अलग समूह जुड़े हों। अभी उदाहरण करवा दूंगा, सब क्लियर हो जाएगा। हाँ जी, समझ आया, समझ आया, ठीक है, ओके। अब एक नोट लिख लो जिससे काम हो जाएगा तुम्हारा। नोट, यदि कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड विषम हो तो वह भाग समतलीय होगा, समतलीय होता है। अगर लगातार डबल बॉन्ड आ रहे हैं जो कि विषम संख्या में हैं, तो वो कैसा होता है, समतलीय होता है, प्लेनर। जैसे कि एक डबल बॉन्ड, एल्कीन में एक ही डबल बॉन्ड देखते हैं अपन, लगातार जड़ एकदम साथ 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 डबल 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 डबल। अगर ये कैसे विषम संख्या में, तो अणु समतलीय होगा, ठीक है, ठीक। यदि कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड सम संख्या में हो, मतलब 2 हो 4 हो तो वह असमतलीय होता है, हो तो वह भाग असमतलीय होता है, असमतलीय होता है। एक बार, अरे लिख लो, अभी मैं उदाहरण लिखवा रहा हूं, चिंता मत करो, तुम्हें उदाहरण ही लिखवाऊंगा मैं, टेंशन मत करो। तुम्हें उदाहरण ही लिखवाऊंगा, टेंशन मत करो। हो गया क्लियर, ठीक है। सब पढ़ाई होती रहेगी, पहले ये बताओ आपकी शादी कब है? करेंगे करेंगे करेंगे, शादी करेंगे, ठीक है, ओके ओके, ठीक। जैसे कि देखो उदाहरण, उदाहरण
ये कोई कंपाउंड है, हाँ जी, ये बताओ, ये बताओ। अब इस कंपाउंड में अगर मेरे को ज्यामिति समायोता देखनी है तो पहले मैं ये देखूंगा कि लगातार डबल बॉन्ड कितने हैं। ठीक है, तो अगर मैं देखूं बेटा यहां पर इस कार्बन से डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3, क्या यहां पर डबल बॉन्ड सम है, विषम है? क्या यहां पर द्विबंध कैसे है? द्विबंध कैसे है? द्विबंध है विषम। कैसे है? विषम। विषम, अरे यार विषम लिखना, ये कैसा है? विषम है। विषम है तो बेटा कंपाउंड कैसा होगा? अगर डबल बॉन्ड विषम संख्या में तो कंपाउंड कैसा होगा? समतली होगा। तो पहली कंडीशन तो ये देखो, मतलब हाँ, अब दूसरी कंडीशन लगा सकते हैं। पहली कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, फिर दूसरी कंडीशन देखेंगे। कंपाउंड डबल बॉन्ड कैसे है? विषम है, तो कैसा होगा? समतली होगा। समतली है, अब देखो अंतिम क्रिया, अंतिम द्विबंधित कार्बन, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन फोकस करो, इस पर दोनों समूह अलग, इस पर दोनों समूह अलग, बिल्कुल ठीक है, ये जीआई शो करेगा। समझ में आया? ठीक है, ओके। अब आगे, अब आगे अब इस कंपाउंड में देखो ध्यान से, बस इतना सा देखना है बेटा, है ना, एकदम क्लियर रखो दिमाग में। यहां पे जरा देखो ध्यान से, क्या 2 डबल बॉन्ड है कंटिन्यूअस? 2 डबल बॉन्ड है, 2 डबल बॉन्ड है, असमतलीय है, असमतलीय, असमतलीय है, तो जीआई शो नहीं होगी। पहली कंडीशन ही फुलफिल नहीं हो रही तो दूसरे पे जाएंगे ही नहीं, भले अलग अलग समूह जुड़े हुए हों, कोई मतलब नहीं है भाई, डबल बॉन्ड देख लो असमतलीय है। पहले ये कंडीशन देखो, फिर ये कंडीशन देखो, अणु समतलीय होना चाहिए। ठीक है मामला, ओके। अब यहां पे डबल बॉन्ड कैसे है? सम संख्या में है, तो ये वाला भाग समतलीय हो गया ना, जहां पे हम असमतलीय हो गया, जहां जीआई हम देख रहे थे। अगला देखो ध्यान से, यहां पर क्या ये कंपाउंड जीआई शो करेगा? क्या ये कंपाउंड जीआई शो करेगा? क्या ये कंपाउंड जीआई शो करेगा? सर समतलीय तो है, समतलीय है, यस। अब अंग्रेजी में लिखूंगा प्लेनर नॉन प्लेनर, ठीक है, समतलीय, यस। अब देखो इस कार्बन पर दोनों समूह अलग अलग है, लेकिन इस कार्बन पर दोनों समूह अलग अलग नहीं है, तो ये जीआई शो नहीं करेगा। ये पूरा का पूरा एक भाग जीआई शो नहीं करेगा। ठीक है, क्लियर है मामला? अब अगला देखो, डी। ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड में बताओ क्या यह भाग जीआई शो करेगा? ये पूरा एक लेंगे, ये कंटिन्यूअस आ रहे हैं, इनको एक लेंगे, ये अलग आ रहा है, इसको एक लेंगे, ये अलग आ रहा है, इसको एक लेंगे। हाँ जी, पहला वाला भाग जीआई शो करेगा। क्या इस भाग से ज्यामिति समायोता होगी? यस, ये तो हमने पहले भी किया हुआ है ना, यस। क्या ये वाला भाग जीआई शो करेगा? ये कौन बोल रहा है? वेरी, यहां पे 2 डबल बॉन्ड है, नहीं करेगा। ये वाला भाग जीआई शो करेगा, यस, एकल है। ये वाला करेगा, ये वाला भाग शो करेगा, नहीं करेगा ना, कोने पे 2 एच है, देखो कोने वाले पे 2 एच, बेटा देख विक्की देख, कोने पे 2 एच है, नहीं करेगा।
ठीक है, कर सकते हो। ये दोबारा देख लो, इस कार्बन पर एक CH3 एक H है, इस कार्बन पर एक H और एक ये अलग समूह है, करेगा। यहां पे देखो दो डबल बॉन्ड कंटिन्यूअस आ रहे हैं, तो डबल बॉन्ड कंटिन्यूअस आते हैं तो कैसे देखते हैं, अगर सम संख्या में तो असमतलीय, विषम संख्या में होते तो सोचते। ठीक है, मामला एकदम क्लियर है। हाँ, दारुल उलम बेटा मत कर बार बार स्पैमिंग, ठीक है, ओके, ठीक है। अगला देखो ध्यान से, ठीक है। अब इतने तुम्हारे आते भी नहीं, ज्यादा टाइम पास नहीं करना, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर ये बस सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड है, फिर ये भी एक ही डबल बॉन्ड है, फिर यहां से लेके यहां तक का पूरा एक माजरा है, फिर ये एक डबल बॉन्ड है। हाँ जी, देखो एक सिंगल डबल बॉन्ड। अरे बेटा पढ़ाया सब था, उदाहरण नहीं करवाए होंगे ना, उदाहरण सब देखो, हर बार पढ़ाने का पैटर्न चेंज करना पड़ता है, ठीक है, हर बार पढ़ाने का पैटर्न चेंज करना पड़ता है। ऐसा थोड़ी ना है कि यार देखो मेरे मन में जो जो सवाल आ रहे हैं मैं भी यहां लिखवा रहा हूं, ठीक है, हर साल यहां पे आपको ध्यान रखना है बात, ठीक है। अब अगले साल कुछ और नया चेंज लाऊंगा, ठीक है, ओके, वो वाली बात अलग है। अब यहां पे जरा देखो ध्यान से, इसके सापेक्ष तो होगी ना, ये सिंगल डबल बॉन्ड, ये एल्किन के हिसाब से सोचो, एल्किन के हिसाब से सोचो, एल्किन के हिसाब से देखो, इस कार्बन पर एक CH3 एक H, इस पर एक H एक ही अलग समूह करेगा, ये वाला करेगा, ये वाला 3 डबल बॉन्ड है, विषम संख्या में करेगा, पूरा का पूरा एक ही माना जाएगा ये भाग, और ये भी करेगा, चारों करेंगे। समझ में आया क्या? बोलो 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 बोलो। तो चलिए क्वेश्चन कीजिए देवियों सज्जनों, आप पढ़ लिया हमने जितना पढ़ना था। हाँ जी, क्वेश्चन, निम्न में से कौन GI दर्शाएगा? ये क्या हो गया? ओ शिट, बेटा सब उड़ गया। सब उड़ गया। अरे यार पता नहीं जाने कहां क्लिक हो गया वो, अब मेरे को खुद लिखना पड़ेगा ये सब। उड़ गया PPT। अरे उड़ गया बेटा, उड़ गया उड़ गया, वो सेव करना पड़ता है फिर रहता है, वरना उड़ जाता है। हाँ जी ठीक है। अब हाँ जी ओके, मेरे को फिर लिखना पड़ेगा सब कुछ जितना पढ़ाया है, तब तुम्हें दिखाई देगी। ओके
हाँ जी, तो बेटा देखो ध्यान से, आज का ये जो पीपीटी स्लाइड अगर नहीं आए ना तो परेशान मत होना, लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग देख के लिख लेना, वरना बहुत टाइम लगने वाला है इसमें। ओके। अब जरा देखो ध्यान से यहाँ पर। हाँ जी, अब जरा देखो ध्यान से यहाँ पर। पता नहीं कौन सा बटन दबा था यार। ओके चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कर रहे थे ना हम। क्वेश्चन, कौन जीआई शो करेगा? एवं जीआई केंद्रों की संख्या बताएं। संख्या बताएं। ठीक है, अब कर लो, ये आपके लिए होमवर्क है। ये 6 क्वेश्चन बेटा, 5-6 क्वेश्चन आपके होमवर्क, ABCDE आपके लिए होमवर्क बेटा, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क। अरे संदीप बेरवा, क्या बात है यार, गजब। हाँ जी, तो ABCDE ये क्लियर हो जाएगा, ये आपके लिए होमवर्क। आप इनके अंदर देखना किस कौन जीआई शो करेगा, और दूसरी बात यहां पर आपको यह भी देखना है कि किसके अंदर कितने ज्यामितीय समावयवी केंद्र है, त्रिविम केंद्र कितने हैं, मतलब जिनके सापेक्ष वो जीआई शो कर रहा हो। जैसे मैंने, अब वो तो उड़ी गया पहले वाला, तो जैसे कि देखो ध्यान से, यह इसके सापेक्ष जीआई शो करेगा, इसके सापेक्ष जीआई शो करेगा, इसके सापेक्ष जीआई शो नहीं करेगा। तो जीआई केंद्र 2 हो गए, ज्यामितीय केंद्र 2 हो गए। ठीक है, यहां पर त्रिविम केंद्र कितने हो गए? जीआई केंद्र बोले या त्रिविम केंद्र बोले, बात एक ही है। त्रिविम केंद्र बोले या जीआई केंद्र बोले, बात एक ही है, बात एक ही है। ठीक है, तो यहां पर ये जीआई तो शो करेगा, लेकिन इन 2 डबल बॉन्डों के सापेक्ष, इसके सापेक्ष नहीं। तो यहां पर त्रिविम केंद्र कितने हुए? त्रिविम केंद्र कितने हुए? यहां पर सर त्रिविम केंद्र हुए 2, ऐसे बताना है। एक उदाहरण मैं और करा देता हूं, एक उदाहरण मैं और करवा देता हूं। जैसे कि देखो ध्यान से, ये कंपाउंड, जैसे कि देखो ध्यान से, बी वाला कंपाउंड, सारे कंपाउंड बढ़िया है, ध्यान से देखना। बी वाला मैं करा देता हूं। एक इसमें साइक्लोएल्केन दे रखा है अंदर वाला पार्ट, एक यहां पर क्या दे रखा है? डबल बॉन्ड दे रखा है। ठीक है, ओके, ये वाली तो पूरी की पूरी सारी की सारी सिंगल बॉन्डेड है ना बेटा। अब देखो ध्यान से, यहां पर ये एक डबल बॉन्ड दे रखा है, इस डबल बॉन्ड के इस कार्बन से एक जुड़ा हुआ H, एक जुड़ा हुआ है CH3, इसके तरफ से तो ओके कंडीशन है। इधर देखो, इस कार्बन से CH2, इधर भी CH2, सेम समूह, आगे चले CH2, इधर चले CH2, सेम समूह। इसमें इधर चल रहा हूं CH2, इधर चल रहा हूं CH2, इधर गया CH2, उधर से इधर गया CH2, दोनों तरफ से जाने पर समान समूह आ रहे हैं, इस कार्बन से जुड़े हुए समूह सेम हैं, ये जीआई शो नहीं करेगा। समझ में आ गई मेरी बात? समझ में आ गई मेरी बात? समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है, ऐसे ही बाकियों में देखना, दिमाग लगाना। ठीक, ओके, तो ये क्लियर हो गया। अब हेडिंग डाल लो, अब हेडिंग डाल लो, अब हेडिंग डाल लो, ज्यामितीय समावयवियों की गणना। खत्म करते हैं इसको, जीआई की गणना।
जीआई की गणना। हाँ जी, जीआई की गणना। फटाफट लास्ट टॉपिक है फिर खत्म। ठीक है, ज्यामितीय समायोग की गणना कैसे की जाती है। जेई एडवांस के प्रश्न करवाओ अब्दुल्ला जी, कर लेना बेटा तू। ठीक है, ओके। हाँ जी बेटा, लास्ट टॉपिक है, खत्म हो जाएगा। ज्यामितीय समायोजों की गणना। तो जरा देखो ध्यान से, ज्यामितीय समायोजों की गणना करने के लिए बेटा मैं आपको दो केस पढ़ाऊंगा। केस नंबर वन, फर्स्ट, जब अणु कैसा हो, असममित हो। जब अणु असममित हो मतलब दिखने में एक जैसा नहीं लगता हो। एक हाथ लोहे का बना हुआ है तो एक हाथ असली वाला है, दोनों तरफ का पार्ट एक जैसा है तो सममित है, मतलब दिखने में एक जैसा। दायां भाग बाएं भाग जैसा, आधा अणु दूसरे आधा अणु जैसा दिख रहा है क्या, तो सममित है। अगर नहीं दिख रहा है तो असममित है। यदि जब अणु असममित हो तो जीआई ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, जहां n क्या है, त्रिविम केंद्रों की संख्या। ठीक है, त्रिविम केंद्रों की संख्या। ठीक है, इसमें एक लास्ट पार्ट बता हुआ है, जी और जीआई का नामकरण वगैरह ये बचा हुआ है। ठीक है, दूसरा पार्ट, केस नंबर 2, जब अणु सममित हो मतलब सिमेट्रिकल हो। तो अब सममित है तो अब इसमें भी पहला, ओके, इसमें जीआई ज्ञात करने का फॉर्मूला 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 2 की पावर p माइनस 1, 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 2 की पावर p माइनस 1। अब ये p क्या है, p क्या है, जहां p बराबर n/2 भी रख सकते हो आप। जब n सम हो, n सम है तो p/2 रख दो, और अगर n विषम है तो n+1/2 कर दो, p का मान आ जाएगा। जब n विषम हो, ये लो, आप ज्यामितीय समावेश भी गणना कर सकते हो। अगर अणु असममित है 2 की पावर n लगा दो, आंसर आ जाएगा। अगर अणु सममित है तो देखो उसमें त्रिविम केंद्र कितने हैं। अगर त्रिविम केंद्र जो भी आते हैं, ठीक है, 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर p-1 कर दो। अगर n का मान सम है तो p का मान क्या रखेंगे, n/2 रखेंगे। अगर n विषम है तो n+1/2 करेंगे, फिर आंसर लिखेंगे। ठीक है, अभी करवा रहा हूं क्वेश्चन, पहले ही लिख लो। ठीक है मामला, ठीक है क्या, क्लियर है बेटा? नोट डाउन करो फटाफट। ठीक है, ओके। हाँ जी, क्वेश्चन, निम्न यौगिकों के जीआई की गणना करो। अब इस कंपाउंड को देखो जरा। पहली बात आपको बोला है इसके कितने ज्यामितीय समायोगी बनेंगे। तो पहली बात, इस कंपाउंड को देख करके आपको क्या समझ में आती है, ये सममित है या असममित है? पहली बात तो मुझे बताओ, यह कंपाउंड सममित है या असममित है? जस्ट बीच में खड़े हो जाओ,
इधर भी 3 कार्बन, इधर भी 3, यहां बीच में खड़ा हो गया, इधर CH, इधर CH, इधर CH, फिर उधर CH, लास्ट में CH3, उधर लास्ट में CH3। ये एक सममित है। अरे समतली असमतली नहीं पूछ रहा हूं मैं सममित असममित, दिखने में आधा भाग दूसरे आधे भाग जैसा दिखाई दे रहा है, मतलब ये सममित है। ओके, अब देखो n का मान कितना है। क्या n त्रिविम केंद्र, क्या यह डबल बॉन्ड GI शो करेगा? क्या ये डबल बॉन्ड GI शो करेगा? सर इस कार्बन पर एक H जुड़ा हुआ है, एक CH से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन पर एक H और ये अलग समूह जुड़ा हुआ है, बिल्कुल दर्शाएगा। सेम इस तरीके से ये भी दर्शाएगा। तो n का मान कितना आ गया? n बराबर आ गया 2, जो कि एक सम संख्या है। क्या मेरा मामला क्लियर हो गया? तो मेरे को तो फॉर्मूला कौन सा लगाना है? GI बराबर 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर p-1। ओके ओके, और अगर n सम संख्या है तो जहां p बराबर क्या हो जाएगा? अगर n सम है तो n/2 रख दो। n का मान कितना है? 2, 2/2 कितना आ जाएगा? 1। p का मान 1 रखना है, n का मान 2 रखना है, हो गया काम। n का मान 2 रख दो, 2 - 1 प्लस p का मान क्या रखना है? 1 - 1। तो 2 - 1, 2 की घात 1, 1 - 1 0। किसी भी संख्या की घात 1 हो तो वही आता है, किसी भी संख्या की घात 0 हो तो 1 आ जाता है। तो आंसर आ जाएगा 3। ठीक है बेटा, एक्चुअली ना वो कुछ बाय डिफॉल्ट हुआ है, अदरवाइज ऐसा कभी नहीं हुआ है। 3 साल 2 साल हो गए, ठीक है। ऐसा बहुत ही रेयर होता है कि बाई चांस कुछ ऐसा पीपीटी डैमेज हो जाए, अदरवाइज नहीं होता है। ठीक है, कर लिया डाउन, नोट डाउन। ठीक बेटा, जब तक ये टॉपिक चलेगा तब तक पढ़ाऊंगा, फिर खत्म कर दूंगा क्लास। ठीक है, ओके। तो आई होप आप इस कंपाउंड को देख करके आराम समझ पा रहे हैं, इसका कैलकुलेशन कर पा रहे हैं। ओके, ठीक है, ओके। अगला उदाहरण देखो। हाँ जी, ये कंपाउंड कैसा है? बेटा बिल्कुल बेटा, वो ऑटो मोड पर नहीं था ना वैष्णवी। सर हमें पीडीएफ चाहिए। अरे पीडीएफ उड़ गई है। हाँ जी, ये कैसा है? असममित। उधर CH3 है, इधर CH2 CH3 है। तो असममित वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ये भी GI शो करेगा, ये भी GI शो करेगा। तो n का मान 2। अणु कैसा है? असममित। GI वाला कौन सा फॉर्मूला लगेगा? 2 की पावर n, 2 की पावर 2, 4। हाँ या ना? कर लोगे? सिंपल है, एकदम मक्खन है। अरे ठीक है मामला। ठीक, एक और क्वेश्चन कर लो। इसमें बताओ, ये कंपाउंड सम्मित है या असम्मित है? ये कंपाउंड सम्मित है या असम्मित है? ये कंपाउंड सम्मित है या असम्मित है? देखो ध्यान से, देखो बीच में इधर वाला आधा भाग इधर वाले आधे भाग जैसा है, ये सम्मित है। ठीक है, सम्मित है। ठीक, अच्छा ये वाला GI शो करेगा, ये वाला भाग क्या GI शो करेगा? विषम संख्या में डबल बॉन्ड, हाँ या ना? 3 डबल बॉन्ड है बेटा, बिल्कुल करेगा। विषम संख्या में तो सम्मित हो जाएगा, मतलब समतली हो जाएगा। और ये n का मान कितना आया? 3। n का मान कितना आया? 3। n बराबर 3 है, विषम संख्या है, तो
अब फॉर्मूला कौन सा लगेगा, फॉर्मूला जब अणु सम्मित है तो 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर p-1। अब n क्या है, सम है, तो p का मान कैसे निकालते हैं, n/2 करके, और n कैसा है, विषम है, तो n+1/2 कर दो तो 2 आ जाएगा p का मान। ठीक है, ओके। तो GI ज्ञात करने का फॉर्मूला 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर p-1। p का मान कैसे निकालोगे, p बराबर n+1/2 करोगे, n का मान 3 रख दो, 3 + 1 होता है 4, 4/2 होता है 2, 2 का मान यहाँ रख दो। ठीक है, 2 की पावर 2 - 1, 3 - 1 प्लस 2 की पावर 2 - 1। ठीक है, 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 4 प्लस 2 6, आंसर आ जाएगा। वेरी गुड। ठीक है, अब इसके बाद की कहानी अगली क्लास में करेंगे। अगली क्लास में हम करेंगे ज्यामितीय समावयवों का नामकरण, सिस नामकरण, सिस ट्रांस, EZ नामकरण हम पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। जो GI शो ना करे बेटा उनको हम नहीं लेंगे, और जो डबल बॉन्ड पूरा का पूरा सिस्टम GI शो कर रहा है उसको पूरा एक त्रिविम केंद्र मानना है। देखो यहां से लेके यहां तक पूरा एक त्रिविम केंद्र है, ये पूरा एक त्रिविम केंद्र है, ये पूरा एक त्रिविम केंद्र है, समझ में आया। ये यहां से लेकर के यहां तक का ये भाग, पूरा भाग एक माना जाएगा। यहाँ गोले का मतलब क्या है, पूरा एक गोला, 2 गोला, 3 गोला। ठीक है, वेरी गुड, बन गए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया अब्दुल्ला जी। ठीक, तो ये वाली बात हो गई। अगली क्लास में पढ़ेंगे ज्यामितीय समावयवियों का नामकरण, और फिर उसके बाद पढ़ेंगे प्रकाशिक समावयवता। ठीक, तो आई होप आपका ये कल पूरा कंप्लीट हो जाएगा, वो तो आज ही हो जाता। ठीक है, थोड़ा सा पार्ट और थोड़ा टाइम लगेगा उसमें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, जय हिंद।